और आइए अब आपको हम ये दिखाते हैं कि वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो इस वक्त क्या इशारा कर रही है। अगर आप इन आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह की स्थिति 23 मई को दुनिया भर में प्रति 10 लाख लोगों पर 3,564 डोजेज हैं, लेकिन भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर 980 डोजेज। तो ये आप फर्क देखिए। अब अगर आपको हम 2 तारीखों का फर्क दिखाएं, यानी 12 अप्रैल और 21 मई का, तो 12 अप्रैल को कुल वैक्सीनेशन 40 लाख डोजेस था, लेकिन 21 मई को देखिए ये डोजेस हैं 17 लाख। अब अगर ये हिसाब रहता है, इस गति से अगर वैक्सीनेशन चलेगा तो 50% से ये ज्यादा की गिरावट है जो इस वक्त वैक्सीनेशन प्रोग्राम में दिखाई देती है। और इसका अर्थ ये निकलता है कि अगर इस आधार पर यानी 16 लाख डोजेस हर दिन लगते हैं तो भारत की पूरी आबादी के वैक्सीनेशन में 4 साल लगेंगे। 4 साल। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी मुश्किल की घड़ी है। अगर हम सेकेंड वेव में जिस खतरनाक वक्त से जूझे हैं, जो माहौल पूरे देश ने देखा है, अपनों को खोया है, ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सिर्फ यही कोरोना का इलाज है। जब देश की एक बड़ी आबादी वैक्सीनेट हो जाएगी, सबको टीके लग जाएंगे, उसके बाद जाकर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि दुनिया बेहतर हो, भारत पहले से बेहतर हालातों में हो। तो ये आंकड़े आपको हम दुनिया भर की तुलना के लिहाज से भी दिखा रहे हैं कि बाकी दुनिया में वैक्सीनेशन की गति क्या है, भारत में गति क्या। और यही वजह है कि हर तरफ से इस वक्त ये मांग लगातार उठ रही है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज किया जाए। इसके लिए क्या बेहतर विकल्प हो सकते हैं, सरकार उस पर आगे भी कदम उठा रही है। आपने देखा होगा कि विदेश मंत्री जयशंकर पहुंचे थे अमेरिका और वहां पर वो तमाम तरह की उन्होंने अलग अलग स्तर पर बातचीत की है ताकि वैक्सीनेशन को लेकर भारत में कुछ और प्लेयर्स एक्टिव हों और उसके बाद ये संख्या डोजेस की बढ़ सके। आज इस सेकेंड वेव के बाद जिसमें इतनी युवाओं ने अपनी जान तक खोई है, आज दिल्ली में हम युवाओं को वैक्सीनेट नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने वैक्सीन की सप्लाई अवेलेबल नहीं कराई है। आज हम केंद्र सरकार के सामने फिर से ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द दुनिया में जो और वैक्सीन्स हैं, चाहे फाइजर है, मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन है, उनको जल्द से जल्द भारत में अप्रूव करें। ये सारी WHO अप्रूव्ड वैक्सीन्स हैं और इनके मैन्युफैक्चरर्स से बात करके इनकी प्रोडक्शन इंडिया में शुरू कराएं। जो इनके स्टॉक्स विदेश में हैं उनको खरीद कर हमारे युवाओं को वैक्सीनेट करें। उसका अधिकार आपको दे दिया कि 18 से 45 वाले की व्यवस्था आप कीजिए, तो वो व्यवस्था कर नहीं पाए हैं। अपनी नाकामी और निकम्मापन छुपाने के लिए अब ये दारोमदार केंद्र सरकार को देना चाहते हैं। तो केंद्र सरकार ने कहा कि भाई हमारी तो अपनी पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के तहत हम लोग शुरू से एक डाउन स्केल, सबसे पहले सबसे ज्यादा उम्र वालों को और उसके बाद धीरे धीरे कम उम्र वालों को हम कर रहे हैं। पूरे देश भर में ऐसा ही चल रहा है और पूरी दुनिया में ऐसा चल रहा है। यूथ के जो सेंटर्स हैं वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं दिल्ली के अंदर और वैक्सीन कहीं नहीं है, वैक्सीन नहीं मिल रही है। केंद्र सरकार से हमने रिक्वेस्ट की है, बार बार रिक्वेस्ट की है कि भाई वैक्सीन का इंतजाम किया जाए, जल्द से जल्द दिलाया जाए। ग्लोबल टेंडर को लेके बात हो रही थी, क्या आप लोगों को कहीं और मिल पाया है, कहीं और उपाय? ये तो मजाक सा हो गया है ग्लोबल टेंडर ना, कि जी आपको क्या करा कि सारा कंट्रोल तो केंद्र सरकार का। बनाने वाले मैन्युफैक्चरर हिंदुस्तान में अलाउड कौन से हैं? कोवैक्सीन, कोविशील्ड और तीसरी स्पुतनिक, सब देंगे केंद्र सरकार की मर्जी से। पहले केजरीवाल जी ने कहा कि सारे स्टेट को ये परमिशन देनी चाहिए कि वो कंपनी से डायरेक्ट वैक्सीन ले लें। उसके बाद में जब उनको स्टेट को परमिशन दे दी गया 1 तारीख से, अब वो बोल रहे हैं कि सेंटर ही प्रोवाइड करें। तो ये बार बार जो ऐसा यू टर्न ले रहे हैं। आज भी बहुत सारी डेवलप्ड कंट्री हैं जहां पर 18+ लोगों को वैक्सीन अभी तक शुरू भी नहीं हुआ और हमारे देश में 18+ लोगों को करोड़ों वैक्सीन दे चुके हैं। जहां पर भारत सरकार हमारे इंडियन कंपनीज को ऑलरेडी पेमेंट कर चुकी है उनको एक्सपेंशन के लिए, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि हम फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन को लेके आएं।